राधे राधे दोस्तों, मैं फिर से स्वागत करता हूं आपका इस भागवत अमृत चैनल में, जिसका उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का नित्य ही श्रवण करते रहना। पिछले एपिसोड में हमने सुना किस तरह से गोकुल में भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव मनाया गया। तो चलिए आज के एपिसोड में प्रवेश करते हैं। आज के एपिसोड में हम कवर करेंगे पूतना वध। जब नंद बाबा वासुदेव आदि से मिलकर और कंस का वार्षिक कर चुकाकर मथुरा से निकलते हैं, तब उनके मन में वासुदेव जी की कही हुई एक बात घर कर जाती है, क्योंकि वासुदेव जी ने चलते समय वहाँ से कहा था कि आजकल तो गोकुल में बड़े ही उत्पात हो रहे हैं, तुम जल्दी ही यहाँ से निकलो। रास्ते में ऐसा विचार करते हुए तब यह सोचते हैं कि ईश्वर की जैसी कृपा होगी सब उचित ही होगा, और वह गोकुल की ओर निकल पड़ते हैं। पूतना जो कि एक क्रूर राक्षसी थी, जो कंस की भेजी हुई थी और जिसका काम था आसपास के नगर बस्तियों और गांवों में जितने भी छोटे बालक हुए उन सबको मार देना। पूतना में एक विशेष शक्ति थी, वह आकाश मार्ग से उड़ सकती थी और वह किसी भी भेष को धारण कर सकती थी। गोकुल के पास पहुंचने के बाद उसने बड़ा ही सुंदर युवती का वेश धारण किया। पूतना ने अपने आप को बहुत सुंदर बना लिया। बड़े ही सुंदर उसने गहने और आभूषण पहने हुए थे और हाथ में एक कमल का फूल लिया हुआ था। जैसी गोपियों ने उस पूतना के सुंदर रूप को देखा, तब उन्होंने ऐसा सोचा कि साक्षात लक्ष्मी ही आज नंद बाबा के पुत्र को अपना आशीर्वाद देने के लिए आ रही है। आज भगवान की छठी का उत्सव मनाया जा रहा है। जैसी पूतना ने देखा कि नंद बाबा के बाहर एक उत्सव चल रहा है, तब वह सीधे ही उनके घर के अंदर पहुंच गई। वह उस जगह पे पहुंची जहां भगवान श्री कृष्ण पालने में झूला झूल रहे थे। तब पूतना को अंदर आते हुए देखकर रोहिणी और यशोदा अंदर आए, लेकिन पूतना के बहुत सुंदर रूप को देखकर वह इतने प्रभावित हुए कि वह भी उससे कुछ पूछ ना सके और कुछ कह ही ना सके। इसके पश्चात पूतना ने मौका देखकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोदी में उठा लिया है और उसे अपना दूध पिलाने लगी। जैसे ही पूतना भगवान श्री कृष्ण को अपना दूध पिलाने लगी है, भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आंखें बंद कर ली है। भगवान श्री कृष्ण के इस तरह से आंखें बंद करने के पीछे अनेक कवियों ने अनेकों तरह के उदाहरण दिए हैं। आइए हम कुछ को डिस्कस करते हैं। एक कवि ऐसा कहते हैं कि पूतना तो अविद्या की प्रतीक है। भगवान ने मनी मनी है सोचा कि अविद्या तो मेरे सामने टिक ही नहीं सकती, तो मैं इसके सामने लीला कैसे करूँगा। एक कवि ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आंखें बंद कर शंकर जी को याद किया है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण शंकर जी को कह रहे हैं, आप तो जहर पीना जानते हैं, आप पूतना का जहर पी लीजिए और मैं दूध पी लूँगा। एक कवि ऐसा कहते हैं कि पूतना का काम है बालकों को मारना, वह बाल घातिनी है। जिसका ऐसा कृत्य हो तो भगवान कृष्ण उसके सामने अपनी आंखें कैसे खोल सकते हैं। एक कवि ऐसा कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आंखें बंद करके ऐसा सोच रहे हैं कि इस जन्म में तो पूतना का मुझे कोई पुण्य दिखाई नहीं देता, तो वह आंखें बंद करके पूतना के पूर्व जन्म के पुण्य के बारे में सोच रहे हैं कि इसने ऐसा क्या पुण्य किया था कि इसे मेरे दर्शन हो रहे हैं। और एक कवि ऐसा कहते हैं कि जिस तरह से छोटा बालक अपने माँ बाप के सामने ही अपनी क्रीड़ा करता है और उनके साथ ही खेलता है और एकदम से किसी अनजान के आने पर वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और सो जाता है, और यहाँ कृष्ण अपनी माधुर्य लीला को प्रकट करने के लिए पूतना के सामने अपनी आंखें बंद कर रहे हैं। तो इस तरह से अनेकों कवियों ने अनेकों अपने भाव प्रस्तुत किए हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने आंखें क्यों बंद की। इसके पश्चात पूतना भगवान श्री कृष्ण को अपना दुग्ध पान कराना शुरू करती है। अब भगवान कृष्ण सबसे पहले तो उसका दूध पीना शुरू करते हैं और उसके कुछ ही समय बाद वह उसके प्राण खींचना शुरू करते हैं। जब पूतना के प्राण खींचना शुरू करते हैं, तब पूतना कहती है, छोड़ दे मुझे, छोड़ दे मुझे। इस तरह से पूतना ने कई बार बोला, लेकिन भगवान श्री कृष्ण उसे नहीं छोड़ते, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जिसे एक बार पकड़ लेते हैं तो उसे कभी नहीं छोड़ते। और जब पूतना के प्राण निकलने शुरू होते हैं, तब उसे बहुत अधिक दर्द शुरू हो जाता है। बहुत अधिक दर्द शुरू होने के कारण वह अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो जाती है और पूतना चिल्लाना शुरू करती है। पूतना के चिल्लाना शुरू करते ही चारों दिशाएं डगमगा जाती हैं। गोकुल के सभी लोग वज्रपात की आवाज़ सुनकर गिरने लगते हैं और देखते देखते भगवान श्री कृष्ण पूतना का अंत कर देते हैं। बोलो श्री कृष्ण महाराज की जय हो। ऐसा भागवत में वर्णन है कि जब पूतना के प्राण निकले और जब उसका शरीर बाहर गिरा, तो 6 कोस तक के जितने भी वृक्ष थे वह सब टूट के गिर गए थे। और घबराते हुए यशोदा मैया भगवान श्री कृष्ण को पूतना की छाती से धीरे धीरे उतार लेती है और अपने गले लगा लेती है। उसके पश्चात माता यशोदा गाय की पूंछ से श्री कृष्ण की कई बार पूजा करती है। वह गाय के मूत्र से श्री कृष्ण को स्नान कराती है और गाय के गोबर को भगवान के अंगों में अलग अलग जगह लगाती है। और यशोदा मैया सभी देवताओं की स्तुति करना शुरू कर देती है कि सभी देवता मिलकर मेरे पुत्र की सभी आपदाओं को दूर करें। और कुछ ही समय में नंद महाराज गोकुल में पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचकर वह पूतना के बहुत बड़े शरीर को देखते हैं, जो बहुत ही डरावना था। और सभी गोकुलवासी नंद महाराज को सारा वृत्तांत कह सुनाते हैं कि किस तरह पूतना गोकुल में आई थी और किस तरह उसका अंत हुआ। जब नंद महाराज यह सब सुनते हैं, तब वे वासुदेव जी को याद करने लगते हैं और मन में यह सोचने लगते हैं कि वासुदेव जी पिछले जन्म में कुछ बहुत बड़े योगी रहे होंगे कि उनकी कही हुई बात बिल्कुल सत्य निकली। इसके पश्चात जब पूतना के शरीर को जलाया गया,
तब उसमें से अत्यंत सुगंध आने लगी। क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण ने उसके सारे पाप तो हर ही लिए थे। यह पूतना जिसका काम छोटे बच्चों को मारना था और वह भगवान को भी मारने आई थी, और भगवान ने उसे वो गति दी जो उनकी माता को मिलनी चाहिए थी। और वे भक्त जो नित्य ही भगवान श्री कृष्ण की पूजा और उनके नाम का स्मरण करते हैं, सोचे उन्हें क्या अद्भुत गति की प्राप्ति होगी। और इस तरह से नंद महाराज वहाँ पहुँचते हैं जहाँ यशोदा ने अभी दूध पिलाकर श्री कृष्ण को झूले में सुलाया था। और नंद महाराज भगवान श्री कृष्ण को उठाकर उनके सर को बार बार सूंघने लगते हैं, जिससे उन्हें बहुत आनंद की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य इस पूतना मोक्ष को श्रद्धा के साथ सुनता है, उसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम की प्राप्ति होती है। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम सकट भंजन और तृणावत का उद्धार सुनेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।